और अगर आप एथिस्ट भी हैं, आप उसको नहीं मानते तो चलें अपने आप को मानते हैं, तो फिर अपना नाम प्यार से 3 बार ले लें, तो प्यार शिफा है। तो रूह कमज़ोर होती जाएगी जब गैर अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो। एक अल्लाह है, बाकी सब गैर अल्लाह। कैमरों से डर रहे हैं, सही, कैमरों को मान रहे हैं हम, यानी हम इस दुनिया की नाराज़गी से डर रहे हैं, उसकी परवाह ही नहीं है जिसको हमारी बहुत परवाह है। मुझे तो ये चीज़ ही अपील कर गई कि यार मेरे जैसा गुनाहगार बताएगा तो ये रिजल्ट आएंगे, और आगे से जो 7 दिन सुन ले इसकी फीस ही ये है या अगली ट्रीटमेंट पार्ट ये है कि वो आगे बताना शुरू कर दे। रहमान मेरे नज़दीक कहते ही उसको हैं जो गुनाहगार के लिए भी रहम लेके फिर रहा होता है कि यार तू आ तो सही। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह और मेरे साथ बड़े मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद जवेद अहमद साहब मौजूद हैं। आप में से कई लोग, कई दोस्त इनको जानते होंगे। सूरह रहमान के हवाले से उसके ज़रिए सेहतयाब हुई है। डॉक्टर साहब रूहानियत के हवाले से भी पहचाने और जाने जाते हैं। इन्हें फैज़ है एक बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े बुज़ुर्ग से। डॉक्टर साहब के साथ एक बड़ा एक मोहब्बत वाला एक रूह का रिश्ता है, और कभी हमें इकट्ठा बैठने का मौका मिल जाए तो मैं चुप करके डॉक्टर साहब को सुनता हूँ, वो इन्जॉय करता हूँ। इस कह लीजिए सोल फीस्ट का वर्ड मैं बोलूँगा इसको, एक रूह की जो उनसे ना दावत हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक शख्स जो इस वक्त हमें सुन रहा है, दूर पार बैठा है, दुनिया के किसी कोने में बैठा, वो नहीं पहुँच सकता सर्विसेज हॉस्पिटल आपके पास, वो नहीं आ सकता आपके पास लतीफ़ मेडिकल, वो क्या करे, तरीक़ाकार क्या है? मैं चाहूँगा कि कोई भी शख्स हमारी इस वीडियो से एक सदका जारिया बन जाए। वो चीज़ जो आप बाबा जी को मुफ्त मिली, आपको मिल गई, तरीक़ाकार मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब वो अगर एक आम शख्स को पता लग जाए। और मैं इसको, मेरा ख्याल ये है, जो मैं अभी तक आपको सुना है, मैंने समझा है, इसको सिर्फ मेडिकल तक हम महदूद नहीं कर सकते। नहीं, हर जिंदगी के किसी भी चैलेंज, हर किसी भी तरह के मसले का वो शिकार है। क्या तरीक़ाकार है जिसको वो अपनाए तो उसको शफा या उसको रास्ता मिलने लगे? इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि ये अंटार्कटिका बैठ के कोई सुनेगा या साइबेरिया में बैठ के सुन ले, ठीक है जी, जापान में सुन ले या कनाडा में सुन ले, कोई सुन ले, जिस मर्जी मज़हब का बंदा है। मैंने वो मेरा ख्याल 1600-1700 से ज़्यादा तो वीडियोस हैं अब जिसमें पेशेंट्स हैं, और वो खुद उनकी टेस्टिमनीज़ हैं, वो खुद ठीक हुए हैं, कई रिलीजन्स के लोग हैं, और हर तरह की बीमारी और सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो भी मसला है उनका, सबको बनाने वाला भी रब है और सबकी बनाने वाला भी रब है। ठीक है, क्या बात है। मेरे ज़ुम्मे तो काम है उसका दरवाज़ा दिखा देना, एक तरीका बता देना, ठीक है। और इसकी खूबसूरती ये थी कि अगर वो बाबा जी ये कहते ना कि नहीं हर एक को सिर्फ मेरे पास आना पड़ेगा या तेरे पास आना पड़ेगा, शायद मैं इसको इतनी डेडिकेशन से ना बताता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, ठीक है। मुझे तो ये चीज़ ही अपील कर गई कि यार मेरे जैसा गुनाहगार बताएगा तो ये रिजल्ट आएंगे, और आगे से जो 7 दिन सुन ले इसकी फीस ही ये है या अगली ट्रीटमेंट पार्ट ये है कि वो आगे बताना शुरू कर दे। बिल्कुल ठीक है। और इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, किसी ने किसी को नहीं देना, और साइड इफ़ेक्ट्स उस तरह से नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, और वो अपना जो मर्जी इलाज करता रहे या जो मर्जी दौड़ धूप करता रहे, उसमें 20 मिनट उसने सुननी है। तो कारी बासित मिस्री की आवाज़ में जो सूरह रहमान की किरात है उसको उसने आंखें बंद करके बैठ के लेट के जिस मर्जी हालत में, आईसीयू में तो मरीज़ का पैम्पर पूरा उसको लगा होता है, पखाने से लिथड़ा होता है वो जिस मर्जी हाथ में, हाँ उसका दिल पाक हो, वो अपना दिल साफ कर ले, और अगर वो बेहोश पड़ा हुआ तो जब उठेगा तो कर ले, तो वो अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक को दिल से माफ़ कर दे और अपनी गलतियों पे फ़ख्र करके उसके आगे पेश हो जाए। जो कह रहा है मैं रहमान हूँ, वो तो रहमान मेरे नज़दीक कहते ही उसको हैं जो गुनाहगार के लिए भी रहम ले के फिर रहा होता है कि यार तू आ तो सही। कई ऐसी जगह होते हैं कि आपके माँ बाप, आपके शदीद चाहने वाले आपको वहाँ देख लें, आपकी इश्क ज़िंदगी का, आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ आपकी, वो आपको वहाँ पकड़ ले तो कहते हैं आज से तुम मर गए हमारे लिए, हमने छोड़ दिया तुम्हें। माँ बाप कहते हैं आज से घर ना आना, ठीक है। अल्लाह वहीं खड़ा होता है और कह रहा होता है मेरे बंदे आजा मेरी तरफ, अल्लाह तो चवल मार ली है तो आजा, मैं तुझे नहलाता हूँ, मैं तुझे साफ कर दूंगा। तो आपने उसकी तरफ वापस जाना है और वो आपके अंदर है। इन कपड़ों से ज़्यादा तो वो करीब है। वो एक एहसास का नाम है ना, एक दर्द का नाम है, दर्द एहसास को कहते हैं। मुर्दे को दर्द नहीं होता, सुई चुभोए वो नहीं बॉदर करता, जिंदा कोई दर्द होता है ना। तो एक एहसास है तो वो पास है। तो आप उसके आगे पेश हो जाएं और बस उसको दिल के कानों से सुने। उस तर्जमे वाली सुननी नहीं है ताकि आपका ध्यान तर्जमे की तरफ जाए ही ना, लफ्ज़ों की तरफ नहीं, लफ्ज़ों के मालिक के आगे पेश हो जाएं कि मौला मैं भी आ गया हूँ। जैसे एक दिन का बच्चा अजान सुनता है
या खाली सीडी पेश हो जाती है रिकॉर्डिंग के लिए, उसको नहीं पता उसके ऊपर पोर्नो रिकॉर्ड होनी है या तलावत रिकॉर्ड, वो तो पेश हो गई है, तो आप उस रब के आगे पेश हो जाए, उसको सुने, सुबह दोपहर शाम 5-7 गिलास पानी रख लें। अगर वो मरीज़ बेहोश है फिर तो रहने दें, अगर वो होश में है, बाहोश आदमी है कोई भी, तो पानी पास रख लें, 20 मिनट में वो तिलावत ख़त्म हो जाती है, जो बगैर तर्जुमे की है, बहुत ठहर ठहर के उन्होंने पढ़ी हुई है। बल्कि फ्री एक वेबसाइट है alrahman.com, वहाँ से फ्री डाउनलोड हो जाएगी, या ऐप स्टोर से फ्री डाउनलोड हो जाएगी, दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से ऐप, वो फ्री डाउनलोड हो जाएगी। उसको आपने सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके सिर्फ 1 हफ्ता सुनना है, ठीक। हर बार सुनने के बाद वो आधा गिलास पानी लें, आंखें बंद करें और शदीद प्यार से, जुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, अपने ख्याल में, अपने दिल में आपने प्यार से, जितने प्यार से आप कहते हैं ना आई लव यू किसी को, या माँ को बुलाते हैं, या अपने बच्चे को जब आप बुलाते हैं तो आपके लूलू से प्यार फूटता है ना, उतने के प्यार से, उससे थोड़े ज़्यादा प्यार से, अल्लाह थोड़ा सा ज़्यादा प्यार मांग रहा है, वो प्यार मांग रहा है, उसने और कुछ नहीं मांगा, तो उसे प्यार से 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या अगर आपने नहीं कहना गॉड कहते हैं तो गॉड 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 कह लें, जो कहना है आपने उसे प्यार से कहें। और अगर आप एथिस्ट भी हैं, आप उसको नहीं मानते, तो चलें अपने आप को मानते हैं, तो फिर अपना नाम प्यार से 3 बार ले लें, तो प्यार शिफा है, बेगरज प्यार, बेगरज प्यार। जो नफरत है, मैंने भी 31 साल हो गए हैं डॉक्टर बने हुए, प्रैक्टिस करते हुए, डॉक्टरी करते हुए, मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हेट्रेड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। ठीक, वट एवर वी आर फेसिंग, ये सारी नेगेटिव थॉट्स जो हैं, नफरत, हसद, कीना, बोगस, लालच, हवस, ये स्टार्ट है, रूट कॉज है। आपकी जो रूह है, अगर उसको आप इसे रिलीजन में ना लें, हम सारे साइंटिस्ट, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, हम इस बात को तो समझते हैं कि यार ये एक बॉडी है वर्ल्डली, ये जो मट्टी की बॉडी है, ये तो बाद में भी वहीं पड़ी होती है, और हम कहते हैं कि ये अब मर गया, इसकी रूह निकल गई है, स्पिरिट निकल गई है, जो भी कोई चीज़ है, वो जो रूह है वो अगर अल्लाह से जुड़ी रहती है, उसकी एक ही ग़िज़ा है, एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो अल्लाह है। अगर वो अल्लाह की तरफ उसका ध्यान होता है तो उसे सोर्स ऑफ एनर्जी, मैं अब लाइट में हूँ, मैं इधर भी मुँह कर लूँगा तो मैं लाइट में हूँगा, लेकिन उधर लाइट कम है, उधर भी लाइट है लेकिन इसके मुकाबले में और कम है, और आगे जाऊंगा अंधेरे में, लाइट वहाँ भी होगी लेकिन कम होती जाएगी, तो रूह कमज़ोर होती जाएगी जब गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होगी। ठीक है, एक अल्लाह है, बाकी सब गैर अल्लाह है, और उसमें सबसे पहला गैर अल्लाह मैं खुद हूँ। ठीक है, मेरी अपनी ला ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मैं कुछ भी नहीं है यार, अभी मर जाऊंगा तो किसी ने ये तक नहीं कहना कि डॉक्टर जवेद ने कहना ये बॉडी उठा दें, बॉडी नहला दें, मैयत दफना दो, मैयत कफना दो, मैयत को नहला दिए जी, डॉक्टर जवेद नहीं को बोलेगा। वो डॉक्टर जवेद कहाँ गया? डॉक्टर जवेद तो था ही नहीं, फिर रूह तो अल्लाह की थी। सही, तो एवं ही मैं वो बॉडी, ये मट्टी की बॉडी, ये तो मैयत है, ये कपड़े हैं मेरे, सही, इन कपड़ों, ये पैकिंग है, इस पैकिंग के अंदर जो आया था उसको अम्मी अबू ने बता दिया तुम डॉक्टर जवेद, वो मान ही गया। ठीक है, तो वो रूह तो अल्लाह की थी। सही, और अल्लाह कह रहा है कि एक सीने में एक की जगह है। ठीक है, तो अगर अंदर अल्लाह है तो फिर जवेद साहब कितने ने, और अगर जवेद साहब हैं तो फिर अल्लाह नहीं है। ये तू मैच पिया फिर मैं तेरे चुक गया। तो वो गैर अल्लाह के अंदर जब मशगूल होता है, उसकी अपनी ला ही नहीं हुई होती, तो गैर अल्लाह में जूं जाता जाएगा, वीक होता जाएगा। अगर वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा है, अल्लाह की तरफ उसका ध्यान हो गया है, अल्लाह को ऐसे समझ लें, चले आपको बड़ी परेशानी है, किसी भी मसले में आप फंसे हुए हैं, लाहौर के बहुत बड़े बदमाश से आपका मैच पड़ गया, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि आपका वो जो जिगरी यार था ना, वो CNC लग गया। जो ही आपको खबर आई है, आपकी जो बैणी है क्या वो चेंज होगी कि नहीं? बदलेगी, पाकिस्तान में स्पेशली। बिल्कुल ठीक बात। या थानेदार लग गया है लामा इकबाल टाउन का। सही, ठीक है, सही जी। आप मुझे बताएं बाहर आप अब उसी तरह फिरेंगे जो आप घंटा पहले फिर रहे थे? नहीं, मेरे वर्गा दे खाम खा चपेड़ा करा रहा होगा थानेदार अपना यार है। सही, ठीक है, सही। और अगर आपको पता चल जाए कि अल्लाह आपका है और आपके लिए तड़प रहे हैं, और वो कह रहा है यार मैं ना दोस्ती तो कर यार, ठीक है। तो मैं तो छोटे होते बड़ा शाय था, तो स्कूल में मेरी दोस्तियां नहीं होती थी, तो मुझे समझ नहीं आती दोस्ती करनी कैसे, लड़के बड़े तेज होते थे,
ऊपर से वाले साहब ने घर में टीवी नहीं रखा हुआ था कि नहीं जी बच्चे नहीं पढ़नगे, तो साढ़े को गल्लां करन लई भी कोई गल नहीं सी हुंदी। वो $6 मिलियन मैन ते बायनिक वूमन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਣ ਗਈਆਂ। ਵਾਰਸ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। तो मुझे मेरा भैया मेरे नाल भी कोई दोस्ती कर ले, मैनू तो अल्लाह भी इंज ही लगता चलो कोई दोस्ती को नहीं करता पे। तो अगर आपको पता चल जाए कि यार अल्लाह है, स्पेशली जब आप फंसे हुए हो, जब आप फन्ने खां डॉक्टर जवेद थे, ठीक है, और अब आपको एक सुई लगी है और अब आपका कोई यार दोस्त आपके साथ बैठने को तैयार नहीं, रोटी खाने को तैयार नहीं, और ऊपर से अगर जिसको पता चला है वो आगे से डॉक्टर होके ये कह रहा है, जवाब आ रहा है बाहर की दुनिया से कि यार तुम्हें साल हो गया तो अभी भी जिंदा है, मतलब एक किस्म का इस तरह का जवाब होता है बगैर तब मर जा, तू मुझे मर रहे नहीं, तुम अभी तक मरे नहीं, तुम्हें 3 टीके लगे, तुम आप फिर पूछ रहे हो कि नया इलाज आया है कि नहीं आया, या तुम्हारे वहाँ क्या कर रहे यार, कुछ भी नहीं कर रहे, मर जाओ अब। सही। अब अचानक आपको कोई कहे कि यार अल्लाह है, कोई अल्लाह है, जिसको आप पहले कहते भी थे है, लेकिन अब अचानक उस बाबे ने आपको कह दिया कि यार वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है, और आप किसी भी वक्त मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, और आगे से एक बंदा आपको होप दे रहा है, फाल्स होप दे रहा है। अल्लाह फाल्स होप तो नहीं है, अल्लाह तो यकीन है, ये मैंने आपसे सीखा है। तो अल्लाह उम्मीद नहीं है, यकीन है। तो आप कहते थे लेकिन असल में आप नहीं मानते थे। आप कहते थे अल्लाह है, सारे पाकिस्तानियों से मेरा सवाल है, हम सारे कहते हैं कि अल्लाह है, बल्कि एक दूसरे को मारते फिरते हैं कि ये अल्लाह को नहीं मानते। हम में से कितने हैं जो रात के 2 बजे लाल बत्ती पे खड़े होते हैं? अगर सार्जेंट खड़ा हो तो खड़े हो जाते हैं, या कैमरा लगाओ तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कैमरा समीओ बसीर है। सही। सार्जेंट साहब समीओ बसीर है, तो क्या अल्लाह नहीं है समीओ बसीर? बेशक। कितनी बार उसने कुरान में बताया, हमें पता भी है, लेकिन कैमरा नहीं है, सार्जेंट नहीं है, वही अल्लाह है। इतना तो हम उसे मानते हैं, सार्जेंट जितना भी नहीं मानते, कैमरा जितना भी नहीं मानते। नहीं तो खाली कमरे में शराब है या औरत है या रिश्वत है या करप्शन है या डीलिंग है, उत्थे भी अल्लाह है। लेकिन अगर तो कैमरा है, हिडन कैमरास तो नहीं लगे हुए आजकल, तो वैसे ही डरता है बंदा। मैं भी गिनी जा रहा है कि 2-3 लाए इन्हें, तो बाकी कितने तो वो हम कैमरों से डर रहे हैं। सही। कैमरों को मान रहे हैं हम, यानी हम इस दुनिया की नाराज़गी से डर रहे हैं। उसकी परवाह ही नहीं है जिसको हमारी बहुत परवाह है। वाह। हालांकि वो कहता है मैं बेपरवाह हूँ, लेकिन जब मैं उसको देखा यार 1,24,000 इसने, ये बेपरवाह है, 1,24,000 इसने गुनाहगारों के लिए। अच्छा ये देखें, उसे गुनाहगारों की फिक्र है। सही। जिस तरह माँ को ना अपने शरारती बच्चे की ज़्यादा फिक्र होती है। सही। 5 मुंडियां जो जड़ा सब तो नखट्टू है ना, माँ ਉਹਦੇ पीछे खज्जल हो जाएगी, उसको उसी की फिक्र पड़ी होगी। हालांकि उसके सगे बहन भाई कह रहे होंगे कि घर से निकाल दें, ये कर दें, वो कर दें, ये नशई हो गया वो। हमारे पास जितने नशई और एड्स के पेशेंट्स दाखिल होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बचे अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, उनके पीछे कोई नहीं आता, और अगर आता है तो एक बूढ़ी सी माँ धक्के खा रही होती है, ना उसको उसके पेशाब से डर लग रहा होता है, ना पकाने से। हमारे स्वीपर उसको हाथ लगाने से डर रहे होते हैं। सही। डॉक्टर्स नहीं उसको करीब जाने के, सर्जन उसकी सर्जरी करने में तैयार नहीं होता कि यार मुझे एक्सीडेंटली प्रिक हो गया, मैं क्या करूँगा। अगर एक ही बंदा कोई अगर खड़ा होता है उसके साथ, वो उसकी माँ। रब कहता है मैं माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो वो नहीं छोड़ता। और अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी ये माँ तो तगड़ी बड़ी है, ये थानेदार से भी तगड़ी है, तो फिर तो आप जनाब अकड़ करके फिरेंगे कि नहीं फिरेंगे? बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर ये 1400 साल पुरानी बातें हैं, मॉडर्न बातें, डॉक्टर साहब की चबड़ा मार रहे हो, ठीक है, तो फिर चलें, ठीक है, फिर आपका गुजारा होता है जब सुई लगेगी। हमें तो टुई पंजाबी में कहते थे, से टुई तो सुई लगती सी, तो उनके डॉक्टर बड़े बुरे लगते सन, लेकिन फिर वालदा ने ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दिया, बन गए, और 31 साल से ये काम कर रहे हैं। सही। उसमें एंड रिज़ल्ट यही निकला कि शिफा वाकई कोई और फैसला करता है। मैं वही मलेरिया की दवाई 10 मरीज़ों को देता हूँ जो हमें पता है कि इसकी क्योर है। 7 ठीक होते हैं, 3 नहीं ठीक होते, उनमें से भी 1 मर जाता है कॉम्प्लिकेशन से। अगर कुनीन से ही सारे ठीक होते हैं तो फिर 10 के 10 ठीक होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर मलेरिया ही सबको मारता है तो फिर 10 के 10 मरने चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोरोना ने किसी को नहीं मारा। कोरोना जितनों को हुआ था वो ठीक हो गए थे, जितनों को मर्जुल मौत हुआ था वो मर गए।
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आज दुनिया में जो शुक्रगुजारी है, जी ग्रेटिट्यूड, ये बाकायदा एक साइंस की शक्ल इख्तियार कर गई। किताबें इस पे दी मैजिक की शक्ल में रोना बायरन की और बेशुमार लिटरेचर मटेरियल मौजूद है। आप समझते हैं कि सुर रहमान से इलाज वो शुक्रगुजारी की हालत है जिसको कोई भी शख्स 3 बार अगर एक्सपीरियंस करता है तो वो सेहत की तरफ, बेहतर ज़िंदगी की तरफ आने लग पड़ता है? यानी ये बेसिकली एक माइंड साइंसेस है। आप इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं या ऐसा नहीं है? मैंने माइंड की बात आपको पहले कर दी ना कि आप शदीद खौफ में भी हों किसी बदमाश के और अचानक आपको पता चले कि इलाके में अपना यार आ गया थानेदार, तो आपका माइंड फौरी तौर पे चेंज हो जाता है। ठीक है, ताकत आ जाती है, सपोर्ट आ जाती है, मॉरल। इसी तरह जो रूह है और आपका माइंड है, इसको अगर वाकई पता चलता है कि मेन ग्रेट सर्वर से आपका रब्ता हो गया और वो आपको कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे करते साथ ही सारे वायरस उड़ा देगा। आपका फ़ोन नया सेट हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप उसे हफीज़ सेंटर ले जाएं, वो आगे से कई बार कहते हैं, लाहौर की बात मैं कर रहा हूँ ना, पता नहीं दुनिया में कहाँ देखा जाएगा, तो वो कई बार कहते हैं कि सर इसको ना आप अगर तो इसकी अपनी कंपनी जहाँ से ख़रीदा है अगर उनका है सेंटर लाहौर में तो उधर चले जाएं। ठीक है, इसका तो खोलना ही नहीं पता चल रहा है, ये ना हो कहते हैं तो फिर मैं खोल देना, वो हमसे यार तू छोड़ दे, ठीक है। लेकिन वही कई बार सिखाते हैं या बच्चा हमारा सिखा देता है आजकल तो बाबा इसको जो है ना कंपनी से रब्ता करें। यहाँ बैठे आप जापान या कोरिया या जहाँ का भी वो सेट होता है उस कंपनी से रब्ता करते हैं, वो आगे से कहते हैं कि डेटा एक्सेस दें। ये भी एक मॉरल सिर्फ उनका काम होता है, ठीक है। जिस तरह अल्लाह को सारा पता होता है, उन्हें भी आपके फ़ोन की सारी करतूत पता होता है। डॉक्टर साहब केड़ी केड़ी पोर्नो साइट पे गए ने, नहीं गए ने, सब पता होता है। उसके बावजूद तो कहते हैं जी आप डेटा एक्सेस दे दें, आप दे देते हैं। अब वो कहते हैं जी कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे जाएंगे या आप जाएं, आप इधर जाते हैं, वहाँ से बैठे हुए वो सारा कुछ ठीक कर देते हैं, सॉफ्टवेयर आपका अपडेट कर देते हैं। वो जो जिन्होंने वो सेट बेच भी दिया, पैसे भी खरे कर लिए, वो अपनी चीज़ के बारे में इतने कंसर्न है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रिप्यूट के बारे में। जिसने हमें बनाया है वो साढ़े लोग बेखबर होएगा, तो वो भी फ़ौरन आपको अपडेट करता है जो ही आप। अब उसमें ग्रेटिट्यूड जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं या शुक्रगुजारी, ये बेसिकली आजिज़ी है। आपकी जितनी इबादत है, जिस मर्जी मज़हब के हैं बंदे, आप बेसिकली जब आप इबादत या दुआ करने लगते हैं, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक मान जाते हैं कि मेरी लिमिटेशन है और मेरे से ऊपर कोई है, बेशक देयर इज़ सम हायर बीइंग, ठीक है। और यही आपकी हम्बलनेस है। अब हम्बलनेस में चाहे आप उससे मांग रहे हैं, ठीक है, कि यार ये मेरे से नहीं होता, मेरा ये काम कर दे, ठीक है, उसमें आपको एक नई इंसाइट वो दे देता है आपके अंदर कि यार ये तेरे काम के लिए, ये तेरे लिए फ़ायदामंद नहीं है, इससे बेहतर मैं तुझे देता हूँ। या किस थोड़े अरसे के बाद व्हाटएवर, या वो आपका ध्यान उस तरफ कर देता है कि ये एक चीज़ तू मांग रहा है, इससे 10 बेहतर मैंने तुझे दी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं उसमें। और उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म ग्रेटिट्यूड की है कि जो उसने आपको दिया आप उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपको और आना शुरू हो जाता है। जब और आना शुरू होता है तो बड़े हैरान होते हैं कि यार मैं जो है वो बांट रहा हूँ, ये रादर और ज़्यादा आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ठीक है, ये अजीब कारोबार है, ठीक है। तो ये जो शुक्रगुजारी है, ये हम्बलनेस जो आप में अंदर पैदा हो रही है, ये क्रक्स है इबादत का, आजिज़ी, वाह, सरेंडर, ठीक। तो जब आप खुद को ज़ीरो कर देते हैं उसके आगे, मैं कहता हूँ दिल साफ करके सबको माफ़ कर दें। तो ये फॉरगिवनेस थेरेपी आजकल बहुत गोरा तो इस पर काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक। दी साउंड हीलिंग आप वेबसाइट पे लिख लें आप, दी साउंड हीलिंग, अमेरिका में उन्होंने NIH ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, उन्होंने सारा डेटा है उसके ऊपर, सारे PhD न्यूरो साइंटिस्ट उन्होंने हायर किए हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये म्यूज़िक से, आवाज़ों से हीलिंग हो रही है, हम इसकी साइंटिफिक बेसिस निकालना चाह रहे हैं। तो जिस वक्त वो निकाल लेंगे, उन्होंने कुछ निकाल भी लिए हैं कि बेथोवेन्स की 8th सिम्फनी जो है उसके साथ कैंसर सेल्स जो हैं वो इन विट्रो लेबॉर्ट्री में डेड हो गए हैं उसको सुनवाने से। सूरा रहमान का भी उन्हें पता डाटा, मैंने ये शरारत बहुत की है, कोविड के डेज़ में तो बहुत की है, उससे पहले भी किसी का वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे खामन की बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन वो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, ICU से हमें वो छुट्टी नहीं दे रहा, महीना हो गया है, अब उन्होंने साइड रूम में कर दिया है, उन्होंने कह दिया होप नहीं है, मैंने आपका सुना है। मैं कहा जी उनसे पूछ लेने को मसला नहीं है, 7 दिन सूरा रहमान सुनाए। 8वें दिन वो लोग हैरान हो रहे थे उनके डॉक्टर्स कि यार ये वेंटिलेटर ऑफ हो गया है, मरीज़ का वूंड एकदम ठीक हो गया है,
गोरे की ये अच्छी बात है कि वो खामखा की आकड़ खानी नहीं करता ना, मान जाता जी। वो मानता इस तरीके से आपके सामने नहीं है कि वाह ज़बरदस्त आप और अच्छे मुसलमान हो जाए, मुझे भी कर लें। वो कहता है ओके लेट्स चेक इट, लेकिन आपस में जाकर पता करो की है। और उसको फिर वो जब एक मशीन बना लेंगे ना साउंड हीलिंग वाले, और वो कहेंगे ये इतने मेगाट्रॉन्स की, ये इतने ट्रॉन्स का ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें इतने हज़ार इतने लाख दे के आप छित्र खाएं, सुनाएंगे आपको सूरह रहमान ही, ठीक है। लेकिन उसको हम इस तरह साउंड वेव्स में कर लिया हमने, तो फिर हम कहेंगे कि वाह वाह जी क्या आइडिया लाया है। लेकिन हीरा मंडी च बैठा है कि बाबा सैयद बख्तूम सफदर बुखारी वो मुफ्त दई जा रहा है, मुफ्ती चीज़ की कदर है। और ये तो विचों तबलीग करता पे अल्लाह भी, वो बेचारे वहाँ बैठे हुए क्या तबलीग करेंगे, उनके घर वाले उन्हें ओन करने पे तैयार नहीं थे उस वक्त। लेकिन इंसानियत की जो उन्होंने बेगर्जी से खिदमत की है, वहाँ से 300 से ज़ायद काकियों की शादियाँ करा दी, उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की। मैं एज ए सिटीज़न फ्रॉम दिस साइड, दिस पार्ट ऑफ द सिटी, जो वहाँ जाना दिन में भी नहीं पसंद करता या डरता है वहाँ से गुजरते हुए, तो कोई देख ले तो एक्सप्लेनेशन देता है और जी खुसा लेना ऐसा, ठीक है। उस बंदे को वो कैसे कन्विंस कर लेते थे कि वो उस लड़की से शादी करे और उसको ऑनर दे और उसको सारी ज़िंदगी ये ताना नहीं देगा कि हैं तो वो ही, और आज वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार रही हैं। मेरे नज़दीक तो ये ज़्यादा बड़ा कारनामा है। और वहाँ पर झाड़ू फेर दिया उन्होंने, कहते थे इधर फूड स्ट्रीट बनेगी, फूड स्ट्रीट बन गई है वहाँ पे, ठीक है। सही। वहाँ से निकले इधर आए तो सूरह रहमान मैं तो तब मिला हूँ, मैं हीरा मंडी वाले दौर में तो मिला ही नहीं। सही। मैं छेड़ा एक बार उन्हें, बाबा जी ये सानू कभी मुजरा दिखाया ही नहीं। काकी ताड़ी कहते हैं, काकी ताड़ो, वो एकदम कहते काकी ताड़ी है कभी, चलो काकी ताड़ो। वो जो लोग वहाँ आते थे इसके पाँव को देखता रहा जरा काला यरकान ठीक हो जाएगा। अब इतना सा टीका वो लगाते थे कि अगला बंदा जो वहाँ मुजरा देखने आया है, शराब उसने पी हुई है या हाथ में पकड़ी हुई है, वो एकदम लर्ज उठता था कि इसको कैसे पता मुझे काला यरकान है। इतना सा वो टेंशन उसको फंसा लेते थे। साथ उसे कहते थे इसके पाँव को देखता रहे तुझे शिफा हो जाएगी। अब वो जो वेव्स थी, मैं इसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहता हूँ, लोग एम ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन वो काकी भी दर्द में धमाल लगा रही थी। वो कहते सारी काकियाँ नहीं, मैंने 900 काकी से धमाल लगवाई तो 2 काकियाँ सिर्फ निकली जिनमें वो दर्द था जो उससे जुड़ी थी, जो उससे कहती थी कि मैं इधर क्यों हूँ, ठीक है। बाकी 300 की शादी कराई तो उनमें डिफरेंट लेवल थे, कोई पैसे के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में आई। वो 2 थी, वो कहते हैं कि उनकी दुआ से ये शहर चल रहा था। शाकिर उज़ैर साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि मैं पहली बार जब मिला सैयद बादशाह थे, तो उन्होंने कहीं एक आध दिन बाद ख्याल आया कि बाबा जी को फ़ोन किया, जी मुझे वो दुआ करे, मेरा फ़लाँ मसला, PTV के वो उस वक्त थे डायरेक्टर वगैरह। तो उन्होंने कहा कि भावलपुर की एक काकी है उधर चकले की, ये नंबर है, उसको फ़ोन करो, PDCL नंबर, और उसे कहो आपके लिए दुआ करे। तो उन्होंने किताब में लिखा हुआ है कि मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार मैं सैयद और ये खुद सैयद, ये मुझे क्या रास्ता दिखा रहा है और किधर वो दुआ करेगी। वो कहते हैं लेकिन बहरहाल मैं फंसा हुआ था, मरता क्या ना करता। और जब मैंने फ़ोन किया तो वो काकी उधर से आगे से कही जाए कि वो बाबा जी हमें ही मेरे पीछे आपको डाल दिया, मैं तो गुनाहगार औरत हूँ, मैंने क्या करना है। सही। लेकिन मैं उन्हें कहता रहा तो उन्होंने कह दिया अच्छा अल्लाह भला करे। और मेरा वो काम जिस तरह से हुआ, मैं एज ए सैयद सोचने पे मजबूर हो गया कि ये क्या है, अब कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। दिलों का हाल तो वो जानता है ना, इसकी कौन सी अदा उसको पसंद है। बेशक। और बाबा भाई ऐसे ही ट्रेन कर रहे थे, उनकी इंसाइट एक नई खुल गई उनके ऊपर। वो बोलते थे कि वो जो दर्द था, अब वो काकी जब दर्द में धमाल लगाती थी उसके पाँव से जो लहर निकल रही होती थी, वो लहरें आगे एक ज़माने का शराबी कबाबी उधर तो किसी काम आया हुआ है, वो तो तमाश भी नहीं करने आया हुआ। उसे कही जा रहा है काकी ताड़, काकी ताड़, काकी ताड़ी है कभी। अब काकी वो माँ को कहते थे, माँ रूह को कहते थे कि तू इसके अंदर देख कौन छुपा हुआ है, तू जिस्म देखी जा रहा है। लेकिन वो फ़कीर की एक अपनी ज़ुबान होती है अपनी। मैंने जब उन्हें ये बात कही हमें मजाक में कि बाबा जी हमें नहीं कभी काकी तड़ाई है, हंसी जाए। फिर मैं कहा बाबा जी साड़ी वाली सूरत रमान सुनी जाओ। मुझे हंस के कहते हैं काका बाबा गरीबों की हीरा मंडी में था तो गरीब सा तरीका इलाज था, दमाल लगाओ, मायनी सुन लो, मस्त कलंदर सुन लो, या तुम्हारे नुसरत फ़तेह अली खां को उठा के ले आए चारपाई पे। तो ये कहने लगा कि मैं बस मरने से पहले डॉक्टरों ने कह दिया 3 महीने रह गए हैं, लेकिन मैं इंडिया एक बार जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तू 1 बार नहीं 2 बार जाएगा, लेकिन हमें भूल जाएगा जब हम बुलाएंगे। इंडिया तो चला जाएगा भागा भागा, हमारे पास नहीं आएगा। तो
तो उन्हें भी नहीं था अंदाजा नुसरत साहब को। सही। कहा नहीं बाबा एडी भी गल नहीं, आ जाएंगे फिर अड्डे औखे आ गए हैं। राहत फ़तेह अली खान को पूरा वाक़या भाई ये ही वज देयर, उससे सुनिएगा, वो तो अलाइव है। तो ये उस वक्त बच्चा था, इसे बाबा ने दुआ दी। तो और ये लोग कहते हैं कि उस वक्त हमें नहीं, हम कहे क्या ये क्या ऐसे शिफा है, ये काकी धमाल डाल रही है। नुसरत फ़तेह अली खान देखे और नुसरत को कह दिया कि वो दम मस्त कलंदर गाओ। आज हम नशे वालों को कईयों को वो सुनवाते हैं। तो उन्होंने वो दम मस्त कलंदर पढ़ा दोबारा सारा। खैर तो 2 बार इंडिया भी गए और जब बाबा जी ने बुलाया तो वो नहीं गए, ठीक है, उन्हें याद नहीं रहा वो बाबा। तो खैर मुझे ऐसे कहते हैं कि गरीबों की हीरा मंडी थी, गरीब सा तरीका इलाज था। तो बेटा बाबा जब से बाबे की 5 स्टार हीरा मंडी में ड्यूटी लगी है ना, तो तरीका भी 5 स्टार है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 5 स्टार हीरा मंडी कहाँ है बाबा जी। मुझे कहते हैं उसके बाद जितनी है सब 5 स्टार हीरा मंडी है, सब बिकते हैं काका बाबा, सब की कीमत है। मैंने कहा लिटरेरी फिक्रा एक बोल दिया इन्होंने। तो लिबर्टी में थे हम, गुजर रहे तो आगे से गाड़ी में से एक माँ बेटी निकली, अजीब सा लिबास था उस ज़माने के हिसाब से, तो बहुत ही बोल्ड था। अब तो खैर कोई माइंड नहीं करता। खास के कहते हैं कि उधर मजबूरी नंगी होती थी, इधर शौक से नंगे होते हैं। वो काका बाबा वही काकी वही जिस्म, हीरा मंडी में नाश्ता था, थानेदार को पत्ती नहीं जाती थी टिब्बी थाने वाले को, तो सुबह अखबार में खबर लगी होती थी नवाए वक्त में भी, ऊपर अफ़गान बाकी, कौसार बाकी था, जहाद बाकी था, नीचे खबर लगी होती थी टिब्बी गली में तमाशबीनी करते हुए 6 औबाश नौजवान और 3 फाशाएँ फोहश रक्स करते हुए गिरफ्तार, दादे ऐश देते गिरफ्तार। ठीक है, पुलिस ने एंड टाइम पे मौका पे पहुँच पे ज़बरदस्त कार्रवाई की। इतनी सी खबर उन बेचारों की तस्वीरें लगाई हुई हैं और फ्रंट पेज के ऊपर आधे सफ़े पे हजरत मौलाना नवाए वक्त पे ही तस्वीर लगी होती थी, कलर्ड तस्वीरें लगी होती थी कि आज पीसी में निगार अवार्ड्स की तकरीब में वज़ीर सकाफ़त व मजहबी अमूर मौलाना शेख रशीद साहब फलाना XYZ, उन्होंने और फलां ने अवार्ड तकसीम किए। फ़नकारों ने रक्स किया, सकाफ़ती रक्स पेश किया और परस्तारों ने कहते वहाँ पे वो तमाशबीन है, यहाँ परस्तार है, यहाँ 2000 की टिकट लेके वो परस्तार है, वहाँ पे वो फाशा है, यहाँ पे वो फ़नकारा है। कहते 2 किलोमीटर के फासले से शरीयत जिस तरह बदलती है ये 5 स्टार है। सही, ठीक है, सही। तो बात तो वो कह गए अपनी। सही। उसने कहा फिर बाबे को पता चला कि वो कफारे मक्का थे लेकिन सादिक और अमीन की इज्जत करते थे। दुश्मन को भी वो चाहे कत्ल करने आ रहे हैं लेकिन इस बात पे उसको सलूट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दिल से कर रहे हैं कि वो सादिक और अमीन है। ये बात उनके नज़दीक एक अच्छी बात थी, ये उनके नज़दीक एक बड़ी एट्रीब्यूट थी। सही। कहते काका बाबा ये मुसलमान लाहौर हैं, इधर तू रात के 2 बजे गाड़ी खड़ी करता है, पीछे से 3 गाड़ियां ठुकती हैं, साथ उतर के वो तेरे से पूछते हैं तेरा बक लोता है थे। ठीक है, तू ऊपर को देखता है कि यार जो सब का है वो खड़ा है, उसको कौन बादर करता है। तो यहाँ पे वायलेंट, क्योंकि गाड़ी ठुकी थी उनके बैठे हुए तो कलमा चौक पे, तो उन्होंने कहा हजरत साहब ये कलमा चौक है, इधर नहीं रुकना था रात के 2 बजे। तो मैं बड़ा परेशान, मुझे कहते हैं वाइल इन रूम डू एज रोमन्स डू। सही। तो वो सादिक और अमीन की इज्जत करते थे, ये मजाक उड़ाते हैं। ये तू दफ्तर में अगर स्टैंड लेगा हक के ऊपर, नौकरी से भी जाएगा, शाम को घर जाएगा तो घर वाले भी कहेंगे तेरा दिमाग खराब है, जब सब चुप थे तुझे क्या जरूरत थी बोलने की। ठीक। तो ये सादिक और अमीन होना अच्छी बात नहीं समझते, ये बेवकूफ़ी की नामत समझते हैं। ठीक है, सही। तो अब बात तो ऐसे ही थी। सही। और सॉरी टू से ये 2002-03 की बातें हैं, हम 20 साल और तरक्की कर गए। मैं भी सूरह रहमान बताई जा रहा हूँ जी, ठीक है, मैं अपनी डुगडुगी बजाई जा रहा हूँ, तो अल्लाह खैर करेगा, शिफा हो भी रही है। सही जी। तो शायद मुआशरा सही। सही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सच्ची बात है टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम बड़े ऐसे मौज़ूआत हैं डॉक्टर साहब जिसको कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहिए। दरगुजर करना कितना ज़रूरी है, माफ़ करना कितना ज़रूरी है। फिर ये एक ऐसा तबका आपको माशरे में नज़र आता है जो मजहबी हो के शदीद जजमेंटल रिजिड है। ऐसा क्यों है? लोगों की नफसियाती गिरें क्या होती हैं और
ये भी दिल करता है कि डिस्कस करें डॉक्टर साहब, इतनी दुनिया आपके पास आती है, इनमें वाकई को असली को जिन बुला वाला, वो काले जादू वाला निकलता है कि नहीं निकलता। किसी दिन फिर तफसील से इंशाल्लाह बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर हूँ जनाब। और ये सारी उन वीडियोज़ में बार बार मुख्तलिफ लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नफ्सियाती उलझने और माशरे में माफ़ी का रोल, दिल साफ करने का, अफ़्व दरगुज़र का, और ये जो मजहबी टॉलरेंस है, सही, तो इसके पीछे ये ज़रूर सोचना है आप लोगों ने। मैं इस पर वाइंड अप कर देता हूँ कि इंडो पाक में मुनाजरा अंग्रेज़ लेके आए थे, ये याद रखिएगा, इस पर रिसर्च कीजिएगा। सही। उससे पहले 350 से ज़्यादा मज़हब थे, हिंदुओं के अपने और मुसलमानों के फ़िरके भी, ठीक है, क्रिश्चियंस भी, और बहुत से मज़हब, बहुत सी ज़ुबानें, सही, बहुत डाइवर्सिटी है ना इंडो पाक में। ठीक, लॉर्ड मिकाले लिख रहा है कि ये 350 से ज़्यादा मज़हब हैं और ये इकट्ठे रह रहे हैं। सही। और मुझे इनका पता भी नहीं चल रहा कि इनका स्कूलिंग सिस्टम क्या है, सही, इनका हीलिंग सिस्टम क्या है। इधर कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, सही, इधर कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, लेकिन एक जवान औरत, मैंने मद्रास से लेके पेशावर तक सफ़र किया है, मुझे कोई भिखारी नहीं मिला। वाह, सही, ये उसने 1800 में लिखा हुआ है। सही, मुझे कोई भिखारी नहीं मिला। और अगर एक जवान औरत जेवर से लदी फंदी, अगर सोना उछालते हुए दिल्ली से लेके पेशावर तक दिन रात अकेली, रात को भी अकेली चलती है, तो कोई उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। जवान औरत भी है और जेवर भी है उसके पास। तो हमें इन्हें तबाह करने के लिए इनके स्कूलिंग सिस्टम को तबाह करना होगा। और आपका स्कूलिंग सिस्टम वैसे खानका ही निज़ाम था, सही, जो हिंदुओं का भी वही था, ऐसा, ठीक है। ये जेहलम के पास जो उनकी ठीक और भी कई जगह थी टेम्पल्स, तो वो खानका ही निज़ाम ये था कि आज जिस तरह आप, मैंने थोड़ा सा आपका सिस्टम देखा फाउंडेशन का, कि वही बच्चे पढ़ते भी थे और वो शाम को कोई कालीन बाफी कर रहा, कोई स्किल्स भी सीख रहे थे, लेटेस्ट एजुकेशन भी थी। एजुकेशन अब भी है। मुझे आज भी एक माँ का फ़ोन आया हुआ था कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ना मदरसे में सेफ़ है, ना इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सेफ़ है, क्या हम ये एजुकेशन बंद ना कर दें? मैं कहनी आपकी मेहरबानी, एजुकेशन बंद नहीं करनी। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैं बावलपुर से बोल रही हूँ, मेरी बेटी तो आज से 5 साल पहले पढ़ी थी, उसके ससुराल वाले उसे ताना देना शुरू हो गए। हाय हाय, बड़ा सान्या हुआ सर, ये सही, बहुत बड़ा सान्या। तो हमने तो उसको खबर को उछालते हुए भी नहीं देखा कि हम पहले उसमें तो सोच लें ना हम क्या कर रहे हैं, डैमेज क्या होगा, जो भी होगा। और अंदर खाते ही खबर ये है कि वीसी के एक्सटेंशन के टाइम था, उस टाइम पे वो खबर लीक की गई है, तो दूसरे साहब तीसरे साहब आ गए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी आज कमाल की गुफ्तगू हुई, तफसीली गुफ्तगू हुई। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।